तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों को मैं राजस्थान के शानदार किलों में से एक किला आमेर फोर्ट के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, बने रहना मेरे इस वीडियो के साथ, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स, राजस्थान के कैपिटल जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा टाउन है जिसे आमेर कहा जाता है। वहीं पर स्थित है हमारा आमेर फोर्ट। यह फोर्ट पहाड़ों के ऊंचाई पर स्थित है और इसी किले के बाजू में एक और किला है जिसका नाम जयगढ़ फोर्ट है। जयगढ़ किला मिर्जा राजा जयसिंह ने साल 1726 में बनवाया था। यह किला आमेर किले की सुरक्षा को देखते हुए बनवाया गया था। इस किले का नाम राजा जयसिंह के नाम पर ही रख दिया गया है। आमेर किले के बाजू में एक नदी बहती है जिसका नाम माउटा लेक है। यही नदी आमेर गांव और इस किले के पानी का मेन सोर्स है। तो आमेर फोर्ट उसके शानदार आर्टिस्टिक स्टाइल, बड़े बड़े निर्मित द्वारों के लिए तो मशहूर ही है और साथ में यह किला ऊंचाई में स्थित होने के कारण टूरिस्ट को भी बहुत अट्रैक्ट करता है। दोस्तों, यह किला रेड सैंडस्टोन और मार्बल से बनाया गया है, पर यह किले को एक राजा ने ही पूरी तरह से नहीं बनवाया। मैं आप लोग को बताता हूँ कि इस किले को किन किन लोगों ने बनवाया है। पर सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि इस आमेर गांव को किसने बसाया है। उसी से आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि इस किले को किसने बनाया था। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, इस गांव में पहले मीनास रहते थे। यह आदिवासी लोग थे जो 1967 के समय इस गांव में रहते थे। उस समय इस गांव का नाम आमेर नहीं था बल्कि धुंधर था। उन्हीं आदिवासी लोगों ने इस किले को बनवाया था। पर उनके बाद साल 1590 एडी में राजा मानसिंह जी ने आमेर पर राज करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने इस किले को बनवाना शुरू किया। पर उनके बाद उनके वंशज जयसिंह फर्स्ट इस किले को और बड़ा बनवाया और ऐसे यह किला पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। पर क्योंकि ज़्यादातर निर्माण राजा मानसिंह जी ने करवाया था, तो इसीलिए इस किले का निर्माण कार्य या आर्किटेक्चर का श्रेय राजा मानसिंह जी को जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इस किले के अंदर क्या क्या बना हुआ है वो बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस किले की मेन एंट्री सूरज पोल से होती है। सूरज पोल के बाद जलेब चौक आता है। तो दोस्तों, यही वह जगह है जहाँ पर राजा के सैनिक परेड करते थे और यहीं पर राजा के सैनिक रहते थे। यह जलेब चौक राजा स्वाई जयसिंह जी ने बनवाया था। इसी चौक के बाद एक भव्य शीला देवी नाम का मंदिर बनाया गया है जो वाइट मार्बल से बनाया गया है। इस मंदिर को बनाने का पीछे भी एक कारण है। वह यह है कि राजा मानसिंह दुर्गा देवी को बहुत मानते थे। तो एक बार जब राजा मानसिंह युद्ध में हार गए, तो वह उस युद्ध के बाद बहुत परेशान थे। तो वह हिम्मत और शक्ति मांगने माता दुर्गा देवी के मंदिर प्रार्थना करने गए। तो माना यह जाता है कि उसके बाद जब राजा मानसिंह जी अपने कमरे में सोने गए, तो उनके सपने में स्वयं दुर्गा माता आई और राजा से कहा कि तुम मेरा स्लेब मतलब माता की मूर्ति, वह जैसौर आज वह बांग्लादेश में है। दुर्गा देवी ने राजा मानसिंह जी से ये कहा कि तुम जैसौर के समंदर के नीचे पड़ी मेरी मूर्ति को लेकर मंदिर में स्थापित कर देना। तो उसके बाद जब राजा मानसिंह जी जैसौर गए, वहाँ पर उन्होंने समंदर के नीचे से मूर्ति को निकाल अपने साथ महल में लेकर चले गए और वहाँ पर उन्होंने उस मूर्ति को साफ और पॉलिश करवाने के बाद उसे मंदिर में स्थापित कर दिया। शीला देवी के मंदिर के बाद दीवाने आम आता है और दीवाने आम के बाद गणेश गेट आता है। यहीं से हम किला के मेन जगह पर पहुंचते हैं।
यहाँ पर सुख निवास, शीश महल, जय मंदिर, मुगल्स गार्डन, मैजिक फ्लावर, ट्राइपोल गेट और लायन गेट जैसी शानदार जगह है। शीश महल तो शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, एक शानदार महल है जो पूरी तरह से कांच से बनाया गया है। इसमें कांच ही नहीं बल्कि बेहद बेशकीमती पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है और इस शीश महल को भी राजा मानसिंह जी ने बनवाया था। तो फ्रेंड्स, शीश महल के बाद इस किले का वह हिस्सा आता है जहां पर राजा रानी और उनके परिवार के लोग रहते हैं। दोस्तों, यह एक बड़ा सा आंगन जैसा है जिसमें बहुत से कमरे बनवाए गए हैं ताकि राजा और उनके परिवार के लोग आराम से रह सके। फ्रेंड्स, इसी आंगन के साउथ साइड पे राजा मानसिंह फर्स्ट एक छोटा सा महल बना हुआ है। तो दोस्तों, इस किले में घूमने फिरने के अलावा और भी कई एक्टिविटी होती है, जैसे कि हाथी की सवारी, द फेमस लाइट एंड साउंड शो जैसी एक्टिविटी भी इस किले में होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यह किला देखना चाहते हो या आप यह किला देखकर आ चुके हो तो आपको तो यह पता ही होगा कि यह किला हफ्तों के 7 दिन चालू रहता है और इस किले के अंदर घूमने का जो बेस्ट टाइम है वो अक्टूबर महीने से मार्च महीने तक का है, जो मेरे हिसाब से दोस्तों इस किले के अंदर घूमने का अच्छा समय है। वैसे तो दोस्तों आप इस किले में कभी भी घूम सकते हो, पर मेरे हिसाब से यह किले में घूमने का अच्छा समय है। तो अब फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अब हमारे चैनल का फेवरेट सेगमेंट चालू होता है जिसे हम फैक्ट्स के नाम से जानते हैं। तो ये रहा आज का फैक्ट नंबर 1। आखिर क्यों बनवाया गया शीश महल आमेर फोर्ट में? दोस्तों, यह सवाल मेरे ही मन में नहीं आता बल्कि दूसरे लोगों के मन में भी यही सवाल आता है कि आखिर क्यों बनवाया गया शीश महल। दोस्तों, आप लोगों को यही लग रहा होगा कि बनाया होगा किसी राजा ने इस शीश महल को अपने मन से, पर मैं बता दूं दोस्तों ऐसा नहीं है। जब मैंने थोड़ी रिसर्च की तो मुझे यह पता चला कि शीश महल को बनाने के पीछे 2 मुख्य कारण है। पहला कारण यही है कि पुराने समय में जो रानी थी उनको सोते समय तारा देखने बहुत पसंद था, पर उस समय स्त्रियों को बाहर खुले में सोना अलाउ नहीं था। तो जब राजा मानसिंह को यह बात पता चली, दोस्तों आप लोगों को तो यह पता ही होगा कि शीश महल को भी राजा मानसिंह जी ने ही बनवाया था। हाँ, तो जब राजा मानसिंह को यह बात पता चली तो उन्होंने अपने आर्किटेक्चर को समस्या बताई और कहा कि इसका कुछ उपाय निकालो, और फिर आर्किटेक्चर ने क्या बनवाया वो तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो फ्रेंड्स, इस शीश महल की खासियत यह है कि जब पूरे अंधेरे में इस महल के अंदर अगर हम 2 मोमबत्ती लगा दे तो ऐसा लगता है कि मानो पूरे कमरे में तारे ही तारे हैं। और दूसरा जो कारण है इस महल को बनाने का, कि जब राजस्थान में बेहद ठंड पड़ती थी तो राजा और रानी इसी महल के अंदर सोया करते थे, क्योंकि इस महल में मोमबत्ती होने के कारण यह महल पूरी तरह से गर्म रहता था। पर दोस्तों, अब हम शीश महल के अंदर तो नहीं जा सकते, वो उसमें तो पाबंदी लगा दी गई है, पर हम इस महल को बाहर से ज़रूर देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 2। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो के शुरुआत में बताया था कि इस किले के बाजू में एक और किला है जिसका नाम जयगढ़ किला है। तो दरअसल बात यह है कि आमेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट, इन दोनों के बीच एक खुफिया रास्ता है जो जमीन के नीचे से जाता है। यह राजा ने ही बनवाया होगा ताकि मुसीबत के समय यह रास्ता हम इस्तेमाल कर सकें। फैक्ट नंबर 3। आमेर किले को साल 2013 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। फैक्ट नंबर 4। फ्रेंड्स, इस किले की दीवार जो है वह दुनिया की तीसरी सबसे लंबी दीवार है
नंबर 1 पे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और नंबर 2 पे कुंभलगढ़ फोर्ट है। ये फोर्ट भी राजस्थान में ही है। फैक्ट नंबर 5, राजा मानसिंह की दोस्तों 12 रानियां थी, तो उन्होंने इस किले के अंदर 12 अलग अलग बड़े बड़े कमरे बनवाए थे। इस कमरों की खास बात यह थी कि राजा मानसिंह का जो कमरा था उसके अंदर ऐसी सीढ़ियाँ बनाई गई थी जो हर एक रानी के कमरों से जुड़ी हुई थी। और उस सीढ़ियों की खास बात यह थी कि हम सिर्फ राजा के ही कमरे से अलग अलग कमरों में जा सकते थे। फैक्ट नंबर 6, आमेर ये जो गांव है इसका ये जो नाम आमेर है यह एक अम्बा देवी के नाम पर रखा गया है। अम्बा देवी मीनास की कुल देवी थी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।